हाय एवरीवन, हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिलीप सर आप लोगों का बीएन कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक पे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक हो चुका है, थोड़ा सा है ना, एक पार्ट हो चुका है, पार्ट 1 में जाके आप लोग देख लेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक हम लोग बात करें जो कि एक लाइफ लाइन है ना। ये इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ब जो होता है बच्चों, वो क्या है, एक लाइफ लाइन है। इसके बिना सेंटेंस अधूरा है और इसके बिना हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो प्यारे बच्चों, तो बारी बारी से हमको गहराई से इसको देखेंगे और एज ए हिंदी में जो हम बोल रहे हैं, है ना, तो हिंदी भाषी जो छात्र हैं जिन्हें इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है कि क्या हो गया, है ना, कौन सा ये सब्जेक्ट है, तो उसे बिल्कुल आप घबराने की बात नहीं है। हम हैं आप लोगों के साथ में, बिल्कुल कदम से कदम मिला कर चलेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और बारीकी से आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज धीरे धीरे आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। अभी चालू करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, है ना। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो बताया था इज एम आर, है ना, और के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, उसका जो रूप है वो क्या है, हैव के बारे में। हैव का कहाँ कहाँ यूज होता है सेंटेंस में, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इन सारी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ, स्किप नहीं करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, हैव का 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन? हैज़, हैव और हैड। क्या होता है? हैज़, हैव, हैड, ठीक है ना। हैव का यूज़ परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किया जाता है। यानी परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट टेंस मतलब आप समझे कि नहीं, जो गाइस टेंस पढ़े होंगे, यानी जो टेंस क्या होता है, जस्ट अभी क्या हुआ ख़त्म होता है। जो प्रेजेंट में जो काम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, है ना। जो भी काम अगर जस्ट ख़त्म हुआ, उसका इफेक्ट अभी तक है ही, तो वैसे टेंस को हम लोग परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्रिया पूरी हो चुकी है, जस्ट कंप्लीट हुआ अभी, है कि नहीं है, तो को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। राइट बच्चों। या कब्जे, क्या, या कब्जे मतलब पोजेशन या अनुभव, एक्सपीरियंस को भी दिखा सकता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास में कुछ है, मेरे पास में जिसका अधिकार है, हाँ राइट है, तो उस चीज़ को दिखाने में भी, है ना, इसका यूज किया जाता है। एक्सपीरियंस को भी दिखाने में भी, कोई पार्टी वगैरह मना रहे हैं, हाँ, या पास्ट मना है या अभी जस्ट मना के अभी ख़त्म हुआ है, तो इस चीज़ को भी दिखाने के लिए, है ना, ये हैव का यूज़ हम लोग करते हैं। ओके गाइस, तो देखो प्रेजेंट में जो इसका फॉर्म होता है हैज़ होता है और क्या होता है, हैव होता है। 2 तरह के होते हैं, हैज़ और हैव। हैव कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, राइट। राम हैज़, सीता हैज़, रानी हैज़, रौनक हैज़, राइट बच्चों। तो इसमें हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव का यूज़ कहाँ करेंगे, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, राइट बच्चों। इस तरीके से इन चीज़ों में ये जो प्रोनाउन है, इनमें क्या करेंगे हम लोग, हैव का यूज़ करेंगे। और एक प्लूरल नाउन के साथ भी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं पास्ट का। पास्ट में सिर्फ एक होता है हैड, और सभी में हैड लगाना है। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, सी हैड, इट हैड, राइट बच्चों। तो हैड में क्या है, हैड जो है सभी के साथ हैड ही लगता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हीज होमवर्क। उसने अभी अभी, मतलब जस्ट अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। मैं हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि आप लोग आराम से इस चीज़ को आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं
और इससे आधारित बहुत सारे आप है ना सेंटेंस बना के आप सीख सकते हैं। राइट बच्चों, आई हैव और न्यू, आई के साथ क्या लगा, हैव और न्यू का फ़ोन, मेरे पास एक नया फ़ोन है। आई हैव और न्यू फ़ोन, तो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पोजीशन, कब्जा दिखा रहा है। मेरे पास जो है एक नया फ़ोन है। दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, आप बता सकते हैं इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें गाइस एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव है ना। पास्ट में क्या था, मैं कोई पार्टी किया था और उसमें मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मेरा अनुभव ऐसा रहा, बहुत अच्छा मैंने फील किया। तो कहते हैं दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया था, है ना। तो ये चीज़ है। ही हैज़ बीन सिक ऑल वीक, है ना। अब ही हैज़ बीन सिक ऑल वीक, वह पूरे हफ्ते बीमार रहा है। वी हैव टू लीव नाउ, हमें अब जाना है। वी हैव टू लीव नाउ। अब बारी बारी से आगे हम देखेंगे एक एक चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैंने ये सारे एग्जाम्पल को बताया है ना। इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हाँ, और कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हमेशा तैयार हैं। चलो आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों आगे क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हैव एक क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो क्या करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है। मुख्य क्रिया जो होता है, मुख्य क्रिया क्या हो गया, गो हो गया, कम हो गया, रीड हो गया, ईट हो गया, लाफ हो गया, बीट हो गया, है ना, जंप हो गया, वॉक हो गया, ये सब मेन वर्ब है। तो जब भी ये जो हैव का यूज होगा वो एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होगा और मेन वर्ब की सहायता करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और यह कब्जे, पोजीशन और अनुभव या परफेक्ट टेंस को दर्शाने के लिए यूज होता है। आइए बात करते हैं अब है कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में, प्रेजेंट परफेक्ट बताने में इसका कैसे यूज़ किया जाता है। पहला पॉइंट कहाँ का यूज़ करेंगे, तो पहला है परफेक्ट टेंस बनाने में। परफेक्ट टेंस बनाने में क्रिया जो अभी पूरी हुई या अभी तक प्रभावित है, अभी जस्ट पूरी हुई, अभी तक प्रभावित है, तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब दूसरा है पास्ट परफेक्ट बनाने में, भूतकाल में कोई क्रिया, मतलब भूतकाल मतलब पास्ट में कोई काम, हाँ, जो पहले पूरी हो चुकी थी। भूतकाल में कोई काम या कोई क्रिया पहले पूरी हो चुकी थी, उस चीज़ को बताने के लिए बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं हम लोग। तो देखो, दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, हाँ, वे हमें आने से पहले, हाँ, हमें आने से पहले वे लोग चले गए थे, है ना, हमारे आने से पहले वे लोग चले गए थे। दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, हमारे आने से पहले वे लोग चले गए थे, है ना, यानी कि ये काम पूरी हो चुकी थी पहले, ठीक है ना। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने के लिए देखो, क्रिया जो जारी है और अभी तक प्रभावित है, अभी तक जारी है, क्रिया जो जारी है और अभी तक प्रभावित है, ख़त्म नहीं हुआ ये, तो हम कहेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, हैव बीन का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, है ना, फॉर आवर्स, वह घंटों से, है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, जारी है काम अभी, ठीक है ना। अब दूसरा बच्चों, कब्जा पोजीशन दिखाने के लिए, है ना, दूसरा कब्जा दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक हो, ऑनर हो, या उसके पास कुछ रहता है, कुछ हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हैव हैज़ का यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। जैसे जब आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। सी हैज़ टू कैट्स, उसके पास 2 बिल्लियाँ हैं। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था, है ना। तो इस तरह से हम
उसे पोजीशन दिखाने के लिए, कब्जा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैव हैज़ हैड का यूज़ भी करते हैं। कर्तव्य या मजबूरी ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, कर्तव्य या मजबूरी या ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, जैसे जब कोई काम अनिवार्य हो, है ना, जैसे कि वी हैव टू गो नाउ, हमें अब जाना है ना, मतलब कि हमारा अब मजबूरी है, हम अब रहेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो वी हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है ना। तो वी हैव टू स्टडी नाउ, मुझे अब मेहनत करना, स्टडी करना है। वी हैव टू वर्क नाउ, हमें अब काम करना है भाई, नहीं काम करेंगे तो कहते हैं नहीं कि जो कर्तव्य या मजबूरी ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हम हैव हैज़ और हैड का यूज़ करते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस बताने के लिए, जैसे कि मैंने बताया ना, किसी घटना या अनुभव को व्यक्त करने के लिए भी हम हैव हैज़ हैड का यूज़ करते हैं। जैसे दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, है ना, उन्होंने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया, ठीक है ना। तो देखते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ से हम समझ सकते हैं हैव हैज़ हैड का यूज़ कहाँ होता है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, चलो।